बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो तुम नीचे नहीं जाओगे। 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग। लोग हंसेंगे, हंसने दो, भौंकने और दहाड़ने में फर्क है ना। तुम जब राइज करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। और जब वो तुम्हारे अंदर योग्यता देखती है तब तो और पड़ जाती है। तो सीधे डिस्टर्ब करेगी, इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगी। तुम लड़की हो तब तो और परेशान करेगी। तुम्हारे पापा से जाके कह देगी कि रात में तुम्हारी लड़की जो है एक लड़के के साथ खड़ी थी वो कंपनी गार्डन पे, पता नहीं ऐसा लग रहा था वही थी, अब पता नहीं हमको। अब सौभाग्य से अगर तुम उस वक्त घर में थी तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं थी, लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा खतरा है ना। लड़कों को तो चलो कोई बात नहीं, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, वो भी मिडिल क्लास। उम्र भागी जा रही है, 25 के बाद कौन शादी करेगा? तुम्हारे लड़के को उठा ले जाएंगे, उसी से जबरदस्ती शादी करेंगे। लड़कियों का तो सबसे पहले चारित्रिक अटैक, कैरेक्टर पे। इन लोगों की दशा तो और दयनीय है, इन्हें तो बड़े फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। अरे जानते हैं क्या पढ़ने आती है, सुनना पड़ेगा। ताकत में आ जाओ, उठवाओ। किसी सबॉर्डिनेट दरोगा रोगा से कह दो, उठाओ उसको घर से। किसी गाड़ी में 2 पुड़िया चरस रखो, इसको भी मारो, इसकी औरत को भी मारो, बच्चे को भी मारो, सबको मारो, और फिर खुद जाके छुड़ाओ भी। अरे गुप्ता जी को तो पड़ोसी है हमारे। और मुस्कुराओ। कमजोर हो तो हरिद्वार चले जाओ, एक माला ले लो और गायत्री मंत्र पढ़ो। बस यही सिद्धांत है। कमजोर हो गए तो तुम्हारा शोषण होगा, उसका मजा लो। जानते रहो कि शोषण हो रहा है। दुनिया में बस 2 ही मजा है, एक शोषित होने का और एक शोषण करने का, और कोई मजा ही नहीं। अभी तुम्हें आईएएस बना के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे? किसको दिखाओगे वहां जाके? तो आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहां भागोगे? अपने गांव, बार बार तिरछे करके, चश्मा ऐसे लगा के, ऐसे ऐसे चलते हुए कि मर गए ना। अरे भैया, वो जो हर आदमी का चेहरा तुम देखोगे ना, तुमको इतना मजा आएगा देख, तुमको आईएएस बनने का मजा नहीं आएगा। तुमको आईएएस बनने का मजा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। मजा आएगा हर आदमी का चेहरा देखने पे कि मर गए ना। अरे भैया हम वैष्णो देवी गए थे आपके लिए पूजा करने के लिए। हाँ पता है मुझे, पता है तू गया था। इसलिए बुराई सुनो यार। जब हमने शुरू में यूट्यूब लेक्चर लेना शुरू किया तो बहुत गाली लिखते थे लड़के। लड़के तो नहीं लिखते थे, लगते तो मेरे दोस्त ही थे सब। सब मेरे दोस्त, ये जितनी उल्टी सीधे कमेंट्स करते हैं सब मेरे दोस्त हैं, स्कूल के, कॉलेज के। सोचते इतना बर्बाद आदमी, हमसे फार्मूला पूछते हैं, मैं बताता नहीं हूं। या जिनको मैंने काम नहीं किया है, भैया बहुत प्यार दिखा रहे हैं, भैया एक बार हमारे यहाँ भी काम आ जाइए, 5 दिन पढ़ा दिए, दे दो 2 करोड़ रुपए। और हमको नाहक में गाली देते हैं, अपना जबान खराब करते हैं। हमसे ज्यादा बर्बाद आदमी धरती पे कहां मिलेगा? बर्बादों के बादशाह हैं हम।
ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो ना करें और ना करने को प्रोत्साहित ना करें। जियो यार, दूसरे की बात पे क्यों ओपिनियन पे जा रहे हो? ये आदमी अच्छा नहीं है, शादी करोगे क्या? तुम डरे हुए हो, तुम्हें कोई हल्का सा कुछ लिख देता है तुम डर जाते थे, अरे भैया मेरा मतलब ये नहीं था, देखिए ऐसा ऐसा ही है, ऐसा ही जो तुम सोच रहे हो। तुम ये सब चीजें छोड़ दो, मजा लो खाली सुनने का। आईएएस बनोगे तब तुम्हें बहुत मजा आएगा, लोग भागते हुए तुम्हारे पास आएंगे, हर आदमी तो तुम्हारी शादी कराने लगेगा तुरंत। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो अब तुम नीचे नहीं जाओगे। नाइन्टी 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। एक दो संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, 250 का नकली नोट देखे हो, असली होता ही नहीं। जिसका असली होगा उसका नकली भी होगा। और ये पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या? जुगाली। मुंह चलता रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। यहां मैं देख रहा हूं लोगों को, मतलब प्राणायाम करो यार, स्ट्रेस हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो, ये तो बात मैं समझ ही रहा हूं। चाय ज्यादा मत पियो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है, इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा। हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहां डाइजेस्ट करना है, हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो, तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, वो उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, भस्त्रिका। चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे। चैलेंज, एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को, आज का दिन टारगेट करो। कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत, आज। फिर जब कल सुबह हो फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो, कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओगे, और 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। और सिंपल रहो यार, साधारण, सिंपल। कम से कम माता अपने पिता का कम से कम पैसा खर्चा कराओ अपने ऊपर। अगर खुद से कमा रहे हो तो कोई बात नहीं है, और पिताजी से उतना पैसा लो जितनी तुम्हें जरूरत है, उससे ज्यादा मत लो। सारा प्रोग्राम रोक दो, सब। शैम्पू अगर तुम्हारे बाल में लगता है तो सेव करा के रखो, क्या जरूरत है? कौन स्वयंवर में जा रहे हो अभी? लड़कियां को तो खैर एक अपवाद है, लड़कों की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे बाल, क्योंकि स्ट्रेस है ना, बाल झड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हटाओ, छोटे छोटे करा लो, कैप लगाया करो। एक कैप साल भर चल जाती तब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहां तक बाल रखा ना। अभी क्यों रखा हो? अभी कौन तुम्हें देखने आ रहा है? साइकिल से आओ, एक टाइम बढ़िया खाना खाओ दोपहर में,
एक टाइम हल्का फुल्का खा लो, चना रोस्टेड रख लो। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यार। फूड हैबिट को अपने मेंटेन करो, टुकड़े टुकड़े में खाते रहो। रोस्टेड चना बड़ी प्यारी चीज है, रखे रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो। एक थर्मस ले लो, चाय पीने के लिए उठ के मत जाओ, उठ के जाओगे तुम्हारा 3 घंटा चला जाएगा। एक थर्मस ले लो, बना के रख लो, नींबू और शहद डाल के, अमृत है नींबू और शहद, रख लो, दिन भर चलेगी। फिर तुम्हारे पास मोबाइल है, एक टॉपिक तैयार हुआ उसमें रिकॉर्ड कर लो, पूरा टॉपिक रिकॉर्ड कर लो अपने अपने वर्ड्स में, अपनी कहानी में। जैसे कल तुम हमें कहानी सुनाए थे, ऐसे अपनी कहानी में रिकॉर्ड कर लो, फिर बैठ के छत पे सुनो, वॉक कर लो, उसको सुनते सुनते, पूरा टॉपिक सुनते सुनते वॉक कर लो, तो काम हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है ना। कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी पेड़ को जाके सुना दो, पेड़ के सामने खड़े हो जाओ। देखो लोकसभा में इतने मेंबर होते हैं, स्पीकर होता है उसमें। अब 2-3 महीने बाद अगर, हाँ तो राजा पागल ही होता है। राजा और आम आदमी में यही तो डिफरेंस है, राजा पागल होता है। 3-4 साल बाद वो पेड़ सूख जाएगा। इतना टॉर्चर कौन बर्दाश्त करेगा यार, उल्टी सीधी चीजें जाके सुना रहे हो तुम उसको। तुम सोचने में डर जा रहे हो, कंजूसी कर जा रहे हो, कह रहे लोग हंसेंगे, हंसने दो।